मेरे प्रिय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10th क्लास के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में समानांतर श्रेणी कहते हैं। समानांतर श्रेणी कहते किसको है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर 3 गो श्रेणी लिखे हैं। जैसे यहाँ पर प्रथम श्रेणी में लिखे हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट n, यानी यहाँ पर प्राकृत संख्या n पदों तक लिखे हैं। समानांतर श्रेणी का मतलब होता है कि एक ऐसा श्रेणी जिसके किसी दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो। जैसे यहाँ पर लगातार पद दिया है, 2 और 3 के बीच का अंतर हम करेंगे तो 1 होगा, 4 और 5 के बीच का भी अंतर 1 होगा। तो ऐसा श्रेणी जिसके सभी लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो। दूसरा श्रेणी सम संख्या का लिखे हैं 2 4 6 8 10 डॉट डॉट n पदों तक। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 और 4 के बीच का अंतर 2 है, 6 और 8 के बीच का अंतर 2 है, 8 10 के बीच का अंतर 2 है। इसी तरह एक हम फिर n लगातार विषम संख्याओं का श्रेणी लिए हैं, तो 1 और 3 के बीच का अंतर 2, 5 और 7 के बीच का अंतर 2। यानी इससे क्लियर हो गया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी उसी को कहेंगे जिस श्रेणी के 2 लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो। प्रथम पद को हम a से सूचित करते हैं और सार व अंतर को d से सूचित करते हैं। सार व अंतर निकालने के लिए यानी d निकालने के लिए अगले पद में से पिछले पद को घटाते हैं। अगर d निकालना है तो हम लिखेंगे d बराबर t2 माइनस t1 या t3 माइनस t2 या t5 माइनस t4। यानी अगला पद में से पिछले पद को घटाएंगे तब हमको सार व अंतर प्राप्त होगा। समानांतर श्रेणी दे देता है और बोलता है nवां पद ज्ञात करें। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है tn या an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है। जैसे पांचवा पद बोलेगा निकालने के लिए तो उसमें a का वैल्यू दिया रहेगा और d का वैल्यू दिया रहेगा। तो पांचवा पद निकालने के लिए हम जब n के जगह पर 5 रखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए कि a प्लस जब n के जगह पर 5 रखेंगे पांचवा पद निकालने के लिए तो 5 में से 1 घटेगा तो 4d हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर हम अगर 10वां पद निकालना चाहे a 10 का वैल्यू तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह nवां पद का फॉर्मूला होता है। तो हमको 10वां पद निकालना है तो a प्लस n के जगह पर 10 रखेंगे तो 10 में से 1 निकलेगा 9, d से गुणा होगा। यानी 10वां पद निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 9d। 10वां पद और 5वां पद यहाँ पर निकाले तो इससे क्लियर हो गया कि जब 20वां पद बोल देगा निकालने के लिए तो a प्लस 19d हम लिख देंगे। इसी तरह कोई भी पद दे देगा निकालने के लिए तो वह पद निकालने के लिए उससे 1 कम कर देंगे और सार व अंतर में गुणा करके प्रथम पद में जोड़ देंगे तो वह पद हमको प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन में दे दे 2 राशियां a और b का समानांतर माध्य ज्ञात करें। तो 2 राशियों का समानांतर माध्य होता है a प्लस b बटा 2। यानी a के जगह पर हम 4 लिख सकते हैं, b के जगह पर 6 लिख सकते हैं। तो बोल देगा इसका समानांतर माध्य ज्ञात करें। तो प्रथम पद और दूसरे पद को जोड़ के 2 से हम भाग करेंगे तो समानांतर माध्य ज्ञात होगा। तो 6 4 10 बट्टा 2 बराबर 5 हो जाएगा। यानी 4 और 6 का समानांतर माध्य 5 होगा। समानांतर श्रेणी में n पदों का योग बोल देगा निकालने के लिए कि n पदों का योग निकाले, जिसमें n का मान दिया रहेगा, प्रथम पद दिया रहेगा और l का वैल्यू अंतिम पद होता है, अंतिम पद दिया रहेगा। तो n पदों का योग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n बट्टा 2 इंटू a प्लस l।
यानी संख्या में 2 से भाग कर देते हैं और प्रथम पद में अंतिम पद जोड़ करके संख्या से गुणा कर देते हैं। जब क्वेश्चन में n का मान दिया रहता है, प्रथम पद दिया रहता है और सार्व अंतर दिया रहता है, तब बोलता है कि जो n पदों का योग ज्ञात करे। तो n पदों का योग होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्वेश्चन में अगर दे दे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करे तो n इंटू n प्लस 1/2 होता है, और दे दे कि प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योग ज्ञात करे तो n स्क्वायर हो जाता है, यानी संख्या का ही हम स्क्वायर करते हैं। जैसे बोल देगा प्रथम 5 प्राकृत विषम संख्याओं का योग ज्ञात करे तो n का वैल्यू 5 हो गया, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया है 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट प्लस 200 का योगफल ज्ञात करें। अंतिम पद प्राप्त है और प्रथम पद प्राप्त है, तो a बराबर यहाँ पर 10 हो जाएगा और अंतिम पद l का वैल्यू 200 होगा। तो हमको पदों की संख्या निकालना पड़ेगा कि इसमें कितना पद होगा। तो पदों की संख्या निकालने के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका डिफरेंस 10 का है, यानी 20 में से 10 निकलेगा 10, 30 में से 20 निकलेगा 10, डी का वैल्यू 10 है। तो पदों की संख्या निकालने के लिए अंतिम पद में सार्व अंतर से भाग कर देंगे तो पदों की संख्या प्राप्त होगा, यानी n का वैल्यू हमको 20 प्राप्त हो गया। तो ज्ञात करना है योगफल। तो जब अंतिम पद और पदों की संख्या दिया रहता है और प्रथम पद, तो n पदों का योगफल होता है, यानी Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। n का वैल्यू 20 है तो 20/2, a का वैल्यू प्रथम पद 10 है प्लस l का वैल्यू अंतिम पद 200 दिया है। अब 20 2 से कटेगा 10 बार में, यानी 10 गुणे 210। अब 210 में 10 से गुणा करेंगे तो 2100 प्राप्त होगा, यानी 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट 200 का योग होगा 2100। इस क्वेश्चन में दिया है 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस डॉट डॉट 11 पदों तक योगफल ज्ञात करें, यानी a का वैल्यू यहाँ पर 2 है और d का वैल्यू 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। पदों की संख्या 11 है तो n बराबर 11 हो जाएगा। तो n पदों का योगफल यानी Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूला का यूज करेंगे क्योंकि अंतिम पद यहाँ पे नहीं दिया है, प्रथम पद दिया है और पदों की संख्या दिया है और सार्व अंतर दिया है। तो यहाँ पर n का वैल्यू 11 है तो 11/2 इंटू 2, a का वैल्यू 2 है प्लस n का वैल्यू 11 है माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 4 है। तो अब यहाँ पर 11/2 इंटू 2 दूनी 4 प्लस 11 में से 1 निकलेगा 10, 10 चौका 40, यानी 11/2 गुने 44। अब 44 2 से 22 बार में कटेगा। अब 22 से 11 में गुणा करेंगे तो 22 से कम 22, 22 से कम 22 2 24, यानी 242 इसका योगफल होगा।